आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य जीवन, और उसके नीचे हमने दो शब्द बहुत ही सरल स्थितियों में लिखे हैं। बाएं हाथ में हमने शब्द लिखा है ढूंढना, और दाएं हाथ में हमने एक शब्द लिखा है संभालना। लेकिन इन दोनों के मध्य ही एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाया है। इन सभी शब्दों को हमने तीन रंगों से दर्शाया है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए कि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर विशेष चर्चाएं होती। और तमोगुण को हम काले रंग से, रजोगुण को एक रंगीन रंग से और सतोगुण को एक ज्ञान से जोड़कर बात को समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए, पदार्थों की स्थितियां तमोगुण से संबंध रखती हैं। रजोगुण का अभिप्राय एक क्रिया से भी होता है। रजोगुण का अभिप्राय एक स्त्री पुरुष के आकर्षण से भी होता है, विषय भोगों से भी लिया जाता है। जबकि सतोगुण को हम ज्ञान से जोड़ते हैं, प्रकाश से जोड़ते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो आपका हमारा स्वभाव से ही तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 5 पदार्थों का बना है, और इसके पीछे का कारण 5 भोग विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके कारण आपका हमारा शरीर माता के गर्भ में एक 9 माह 9 दिन में तैयार होता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। देखिए, हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रतिदिन कुछ गंभीर विषय लेते हैं जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंध रखते हैं, लेकिन शाम को कुछ हम सरल शब्दों को अपने वीडियो का नाम देते हुए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। इसलिए अक्सर आप देखोगे कि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, या इससे ही मिलती जुलती जो भी हम कक्षाएं शाम को रखते हैं, उनमें हम कुछ सरल स्थितियों द्वारा, विशेष रूप से 3 रंगों की स्थितियों द्वारा प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ही दर्शाते हैं। और उन 3 गुणों में ही आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में जैसी जैसी स्थितियां मेरे संज्ञान में, मेरे समझ में आती है, उन विषयों को उठाते हुए हम प्रकृति के ही 3 गुणों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस बात को जोर देकर कहा है कि 3 गुणों के खेल को समझो। ये बहुत ही रहस्यमय स्थितियां हैं, और इस ज्ञान को गुणतम ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाया। इसलिए हमारी कोशिश होती है, जैसे आज हमने देखिए मनुष्य को रंगीन रंग से, यानी कि उसकी एक राशि स्थिति, विषय भोगों की एक लोलुपता दर्शाई है, एक रुचि दर्शाई है, एक रुझान दर्शाया है। और इन सभी स्थितियों को ही हमने एक संबंध मिलान किससे किया है? ढूंढना शब्द से, क्योंकि दोनों के रंग एक समान है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य मरते दम तक कुछ ढूंढता रहता है। क्या ढूंढता है? दुख तो नहीं हम ढूंढते, सुख ढूंढते हैं। अब ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, देखिए, चाहे कोई भारतवासी हो, पाकिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ भी हो, किसी भी स्तर पर हो, देखिए, बच्चा हो, युवक हो, चाहे वृद्धावस्था की स्थिति में कोई बूढ़ा मनुष्य भी हो, हम सभी सुख ढूंढते हैं। और सुख ढूंढना आत्मा का स्वभाव है, और उस स्वभाव को आप और हम बदल नहीं सकते। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक जैसे जैसे समझ में आ जाएगी, तो प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का भी आपको मैं बोध होने लगेगा। क्योंकि ये जो माया है, प्रकृति है, ये वास्तव में तो जड़ है। क्योंकि आपने एक शब्द मेरी चर्चाओं में बार बार सुना होगा, सच्चिदानंद। सत्य, चित, आनंद, इन 3 स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। आनंद शब्द आत्मा के लिए नहीं आता, माया के लिए नहीं आता, ये परमात्मा के लिए आता है। परमात्मा सच्चिदानंद है, और आनंद में चित्त भी रहता है, और चित्त सदा बना रहता है। तभी तो कहते हैं ना, आपकी हमारी आत्मा क्या है? सत्य चित्त है।
ये नित्य रहती है। कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। इसका अभिप्राय सत्य चित है, क्योंकि आत्मा में आनंद है ही नहीं। इसीलिए तो परमात्मा की सुमुखता शास्त्र बार बार कहते हैं। जब तक हम परमात्मा की सुमुखता नहीं बनाते तो आपके हमारे जीवन में आनंद की झलकें मिलती ही नहीं। और इस आनंद को मनुष्य संसार में ढूंढता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो सुख ढूंढता है वो दुख मिश्रित सुख नहीं ढूंढता। यानी कि आपके मेरे सुख में कहीं भी दुख जुड़ा हो, ऐसा सुख तो हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि ऐसा सुख हो जो हर क्षण बना रहे, उसमें घटने की स्थितियां नहीं हो, और दुख तो दूर दूर तक नहीं आए। ये आत्मा का स्वभाव है, और ये स्थिति इस भौतिक जगत में है ही नहीं, क्योंकि आप और हम चेतन तत्व हैं। ये माया जड़ है, ये माया त्रिगुणात्मक है। माया को द्वैत स्थितियों से अक्सर हम समझाते रहते हैं। सुख दुख, सुख जगते हैं हम तो साथ में ही कभी ना कभी उस सुख का ही दूसरा रूप दुख रूपी आपको मैं उसका परिणाम रूप में ग्रहण करना ही पड़ता है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब आपको सिक्के का एक पहलू नजर आता है वो सुख होता है, आप उसको उठाते हो, उसके साथ ही उसका निचला हिस्सा यानी कि दुख रूपी स्थिति वो साथ ही चली आती है। कब वो पासा पलट जाता है, देखिए संजोग विजोग, ये द्वैत की स्थितियां प्रकृति का एक स्वभाव है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। इसीलिए तो बार बार कहा गया, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये माया की ही है। ये जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर की है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां स्थूल शरीर की हैं, और 84 लाख प्रकार की जोनियों में 83,99,999 जोनियों को तो भोग जोनियां कहा गया। आपको हमें भोग जोनी नहीं कहा गया, कर्म जोनी कहा गया, साधना जोनी का एक अवसर कहा गया। तभी तो हम मनुष्य जोनी को एक परीक्षा जोनी, एक उपहार से भी जोड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं तो परमात्मा का जो एक आत्मा का जो एक सजातीय संबंध है वो मनुष्य को समझ में आ जाता है। और ये समझ बनती है केवल मनुष्य जीवन में, यानी कि सत्वगुण का संग करने से। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण। ये जो हम ढूंढने वाली स्थिति है, हम सदा जो सुख ढूंढते हैं, सुख आपको पदार्थों में मिलता है। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इन 5 भोग्य विषयों की एक लोलुपता दिन प्रतिदिन आपके हमारी बढ़ती जा रही है। ये 24/7 की स्थितियां बनती जा रही। शास्त्रों में तो इसको इंद्रिय दोष भी कहा गया, लेकिन आपके हमारे स्थूल शरीर की एक स्थितियां हैं। ये माता के गर्भ की अलग स्थितियां हैं, फिर शिशु काल, फिर बचपन अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और फिर स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती। जैसे हम देखिए ब्याह शादियों में जाते हैं ना, तो वहां आप खाने पीने के लिए जब प्लेट उठाते हो तो आप अपनी मनचाही स्थितियों को ढूंढते हो, पदार्थों को, तो वही वही पदार्थ आप अपनी प्लेट में डालते जाते हो। अब उसके बाद आप उसको खाने लगते हो। और कभी कभी मनुष्य देखिए ढूंढते ढूंढते 1 2 4 पूरी प्लेट ही वो एक भर देता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए स्थूल शरीर के खाने की एक सीमा है। अब आप 1 रसगुल्ला खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, ऐसा तो नहीं आप 100 200 500 खा लोगे। इन स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। इसीलिए तो हमने देखिए मनुष्य का ढूंढना शब्द से एक मिलान किया है, और जीवन का एक प्रश्न चिन्ह, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। उस अनमोल जीवन को अब हम संसारी सुखों को ढूंढने में, भोगने में और इकट्ठा करने में लगा रहे हैं।
देखिए, ढूंढना शब्द तो आपको मैं समझ में आ गया। अब ये जो संभालना शब्द है, ये काले रंग का है। ये काले रंग का अभिप्राय क्या है? ये अज्ञानता की स्थिति है। देखिए, संभालने का मतलब क्या है? जैसे बैंक में देखिए कैशियर होता है ना, वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया संभालता है, उसकी देख रेख करता है। इसका अभिप्राय क्या है? वो खर्च नहीं करता। ठीक इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में, देखिए, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म को शास्त्रों में प्रथम स्थान पर रखा गया है। ये एक सात्विक स्थिति है। ये एक सात्विक स्थिति को आप सत्संग से भी जोड़ सकते हो, एक कर्तव्य कर्म से जोड़ सकते हो, एक अनुशासन से जोड़ सकते हो, एक शास्त्र से जोड़ सकते हो, गुरु से जोड़ सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ सकते हो। यानी कि ये धर्म की सभी स्थितियां आपको में मोक्ष की ओर, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। अब मोक्ष का मतलब क्या है? जब संसारी विषय भोगों का जो एक मोह है, चाहे पदार्थों के स्तर पर है, चाहे एक परिवार के सदस्यों के स्तर पर है, दोस्तों यारों, यानी कि एक रिश्तेदारों के स्तर पर, किसी भी प्रकार की देखिए स्थितियों को आपको में समझना है। जब ये मोह का ज्ञान पूर्वक नाश हो जाता है, नाश का मतलब क्या है? आपको हमें वैराग्य हो जाता है। यानी कि संसारी सुखों में जब आपका हमारे जो एक मोह बना हुआ था, जैसे धृतराष्ट्र का मोह किस में था? दुर्योधन में था। इसलिए उन्होंने अनीतिगत कार्यों में भी दुर्योधन का साथ दिया, और परिणाम आप और हम जानते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो ढूंढना और संभालना, देखिए, ढूंढना का मतलब आप सुखों को ढूंढते ढूंढते इकट्ठे करने लगते हो। यदि हम एक मर्यादा तक, जैसे हमने शादी की प्लेट का एक उदाहरण दिया, यदि आप मर्यादा तक कुछ सब्जी या दाल या जो भी पदार्थ ही रखते हो, अपनी प्लेट को साफ सुथरा बनाए रखते हो, और एक किनारे आके उसको आप खाते हो, तो आपको अपने उस खाने का एक स्वाद आता है। ठीक इसी तरह जब आप अपने जीवन में इन पांच भौतिक विषयों को एक मर्यादा तक लेते हो, यही मर्यादा का पाठ तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाया। और ये मर्यादाएं तब आती हैं जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने वो पांच घोड़ों की लगाम, वो पांच भोग्य विषयों की स्थितियां, स्थूल शरीर के जो पांच पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पदार्थ हैं, पांच भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द हैं। इसी तरह स्थूल शरीर की पांच ज्ञानेंद्रियां, जो पांच भोग्य विषयों का सुख भोगने के लिए एक प्रयत्न करती है। देखिए, गंध का सुख नाक, रस का जीव्या, रूप का आंख, स्पर्श का त्वचा और शब्द का कान। और इसी दिशा की ओर देखिए हाथ पैर वाली लिंग को तो पांच कर्मेंद्रियां। ये पांचों की पांचों, देखिए ये सभी स्थितियां आपको में समझनी चाहिए। ये किस ओर जाती हैं? पदार्थों को भोगने के लिए। भोग आपके मारे कम नहीं पड़ जाए, इसलिए हम सोचते हैं इनका संग्रह करो। और संग्रह में ही मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। आज देखिए मनुष्य कितने प्रकार के ये चोरी, डकैती, हेरा फेरी की स्थिति, आजकल तो डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं, और आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियां भी बढ़ते जा रही हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, मनुष्य ने खाने 100 रुपये हैं और 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी रखे हैं, फिर भी मनुष्य हजारों नहीं लाखों करोड़ों की हेरा फेरी करता है। ये घोटालेबाजी की स्थितियां, ये सभी स्थितियों को आपको मैं समझना चाहिए। जब 1000 रुपये आपने कमा रखे हैं धर्मानुसार, देखिए खाने अपने 100 रुपये, तो 900 रुपये तो आपके वैसे ही व्यर्थ जाने हैं। यदि आप उनको परोपकार के कार्यों में नहीं ले लाते, तो फिर ऐसी स्थिति में वो लाखों करोड़ों, वो जो अपने अनीतिगत कार्यों से कमाया है, कमाया तो नहीं, वो छीना है, देखिए, तो उसका तो आपको भाई कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो भुगतान करना होगा। कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक जब समझते जाएंगे, हालांकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में सात्विक मनुष्यों के लिए, यानी कि बुद्धिमान मनुष्य के लिए भी यहाँ तक है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। और हम तो देखिए प्रतिदिन कहीं ना कहीं ये कर्मफल सिद्धांत पे बहुत चर्चाएं करते हैं,
और मैं समझता हूँ हमने प्रत्यक्ष रूप से भी 200-250 वीडियो तो हमने इन कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पे ही समझाएंगे। और हमने तो 15-20 वीडियो देखी पाप कर्मों की बारीकियों पे भी समझाएंगे। क्योंकि मनुष्य पाप कर्म कब कितने करता जाता है। अब मनुष्य दिन में एक गलती नहीं करता, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, कितनी ही गलतियां करता है। लेकिन मनुष्य को ज्ञान के अभाव में, सतोगुण के अभाव में, सत्संग के अभाव में इन सभी स्थितियों का उसको बोध नहीं होता, जिसके फलस्वरूप जिन स्थितियों को वो संभालता रहता है। यानी कि आप और हम इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे आप प्लेट में, शादी की प्लेट में, खाने की प्लेट में अधिक पदार्थ रख लेते हो और थोड़ा सा खाते हो, क्योंकि खाने की एक सीमा है। और प्लेट जब गंदी हो जाती है तो फिर ऐसी स्थितियों में आप उस प्लेट को कहीं भी रख देते हो। इसका अभिप्राय आपको ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि जब आपकी हमारी प्लेट गंदी हो जाती है, इसी तरह आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो कि सात्विक होना चाहिए था, हमने सफेद रंग से जीवन इसीलिए तो दर्शाया कि आप इस पर चिंतन करो, आप अपना सत्वगुण बढ़ाओ, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में मनुष्य सोया रहता है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो संभालना के जो बहुत ही गहरे अर्थ हैं, ये आपके हमारे जीवन को एक दोष की, विकार की स्थितियों में ले आते हैं। आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ देते हैं, आपका हमारा कार्यशील में संस्कार बिगड़ जाते हैं। और बिगड़ा हुआ कर्माशय, बिगड़े हुए संस्कार मनुष्य को मरने के बाद, देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु तो निश्चित है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आपके हमारे परिवारों में कितने सदस्य थे, आज कितने हैं, और भविष्य में आपका हमारा स्वयं का भी कुछ ऐसी ही स्थितियां बनने की दिशा की और आपका हमारा स्थूल शरीर जा रहा है। लेकिन इन सभी स्थितियों को हम सभी मनुष्य बहुत हल्के में लेते हैं। हल्के में लेने का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब आपके हमारे जीवन में रजोगुण की ही स्थितियां बनी रहती हैं, तो जब हम राशि स्थितियों में रहते हैं, भोगों की गलियों में रहते हैं, तो फिर आपका हमारा ज्ञान धुंधला होता है। देखिए, जब तक ये धुंधली स्थितियां होती हैं, राशि स्थितियां होती हैं, संसार ही अच्छा लगता है, तो फिर परमात्मा से जो आपका हमारा एक सजातीय संबंध है। देखिए, आत्मा का संसारी विषय भोगों में तो कभी रुचि होती नहीं, वो तो चेतन तत्व है। उस चेतन सत्ता की जो आप और हम एक साधारण स्तर पे कहते हैं ना कि हम सुख ढूंढते हैं, हम सुख एक परम सुख ढूंढते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि माया में है ही नहीं। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसीलिए तो परमात्मा की ओर जाना आपका बड़ा एक सजातीय स्वभाव है। उस स्वभाव को आप और हम समझते नहीं, समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि संसारी विषयों को भोगते भोगते वो पदार्थों का जो एक अज्ञानता की स्थिति है, वो आपके बड़ी आत्मा के ज्ञान को ढक चुकी है। ये जो हम प्रतिदिन कहते रहते हैं ना, हमारी 2500 से अधिक वीडियो होगी, ये 2500 चाहे 25,000 चाहे 25 लाख वीडियो भी हो जाए, ये आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं देती। ये वेदों का ज्ञान, उपनिषद, पुराण, गीता, जितने भी दर्शन शास्त्र है, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं, केवल आपके बड़ी अज्ञानता को ये समाप्त करते हैं। और अज्ञानता कब बनती है? जब हम संसारी सुखों को, संसारी ये प्रकृति के पदार्थों को अमर्यादित ढंग से भोगते हैं, इकट्ठा करते हैं, यानी कि संभालते हैं। इसलिए तो हमने संभालना शब्द को काले रंग से दर्शाया है। यानी कि ये आपका हमारा कर्माशय भी बिगाड़ता है, संस्कार भी बिगाड़ते हैं, और आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो प्रकाश में, ज्ञान में होना चाहिए था, उसको बाधित करते हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, देखिए हम हमारी वीडियो चाहे सत्या बेला ज्ञान कक्षा की हो चाहे ब्रह्म मुहूर्त की, हम बनाने का काम, बोलने का काम, रिकॉर्डिंग का काम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष उससे पूर्व की स्थितियों में ही करते हैं। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से मैं तो लगभग पिछले 25-27 वर्षों से 1, 1:30, 2 बजे तक उठ जाता हूँ। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार समझाने का एक प्रयास करता हूँ कि अपना सत्वगुण बढ़ाओ। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, जो धर्म को प्रथम स्थान पे नहीं रखता, तो उसके जीवन में ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं।
आज काम की स्थितियां 24/7 की हो गई हैं, विषय भोगों की लोलुपता, जिसके कारण मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाता है, जिसके कारण वो अनीतिगत कार्य करता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना है, विचार करना है। इसीलिए हमने देखी जीवन शब्द की एक प्रश्न चिन्ह के साथ एक सफेद रंग का दर्शाया है, ताकि हम इस पर विचार करें और अपना सतोगुण का संग बढ़ाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गुरुओं के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। ये सभी स्थितियां आपके हमारी जीवन को परमात्मा की ओर ले जाती है। आपके हमारे जीवन के आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाते हैं। मनुष्य फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग का मतलब आत्मा परमात्मा की समुखता से ही है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपनी ऐसी सात्विक स्थितियां बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। तो ऐसे सभी सात्विक प्रयास आपके हमारे जीवन में भी होने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पे ही आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।